नमस्कार। वेलकम टू केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज बात करेंगे हम शशक योग के बारे में। ये सभी को मालूम है कि भाई ये बनता कैसे है, लेकिन बहुत लोगों का कहना ये है कि हमारी कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है और जो है कि ये फलित नहीं हो। लेकिन जब कोई भी योग बनता है तो उसके लिए सबसे कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जो है कि बिंदुएं होती हैं, जो भी आपके चार्ट के अंदर वो होनी बहुत जरूरी होती है। पहले तो ये बोला गया है कि सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथ साथ लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्नेश जो कि राजयोग को प्राप्त करेगा, कर्ता जो है कि वो लग्नेश है। दूसरा, चंद्रमा जो सस्टेन करने का कारक है। किसी भी योग को सस्टेन करने के लिए चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है, हमारी मनोस्थिति का मजबूत होना जरूरी है। दूसरा, सूर्य सूर्य को बोला गया है कि किसी भी योग को देने वाला सूर्य ग्रह है, क्योंकि उस जो है कि ग्रहों का राजा है। जब तक सूर्य कुंडली के अंदर मजबूत नहीं होगा, मजबूत मतलब या तो अपने स्वराशि का हो, उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में हो। अगर वो स्वराशि का या उच्च का नहीं है तो केंद्र त्रिकोण में हो। इसी प्रकार से चंद्रमा के लिए बोला गया है। तो जब भी वो चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण के अंदर होते हैं तो वो मजबूत माने गए हैं, और सूर्य को भी ऐसे ही बोला गया है। इसी प्रकार से लग्नेश को बोला गया कि लग्नेश अगर आपका केंद्र या त्रिकोण में है तो वो मजबूत स्थिति के अंदर है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर वो उच्च का हो, स्वराशि का हो। इस तरीके से बोला गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जब हम राजयोग के बारे में बात करते हैं तो हम शनि की बात कर रहे हैं कि शनि केंद्र के अंदर अपनी राशि का हो या उच्च का हो। मतलब कहने का ये है, या तो कुंभ का हो, मकर का हो शनिदेव, या फिर तुला राशि का हो। तो ये शतक योग बोला गया है। इसके साथ ही जो मैंने बोला कि चंद्रमा का उच्च का मतलब अच्छा होना और सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। एक बोला गया कि शुभ पति को, अगर जो आपका शतक योग बना रहा है अगर वो शुभ पति हो तो ये वो और ज्यादा बेहतरीन काम करता है। अब ये शुभपति किसको बोला गया? शुभपति बोला गया है जिस राशि के अंदर हमारा चंद्रमा है, उसके स्वामी को शुभपति बोला गया है। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर अगर शशक योग बन रहा है और वो आपका राशि स्वामी है, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा उसका स्वामी भी है, यानी आपकी राशि कुंभ या मकर है, और तब अगर आपका शशक योग बन रहा है तो ये और ज्यादा बेहतरीन काम करता है। उसके अलावा जब भी पंच महापुरुष योग या कोई इनमें से कोई भी योग बन रहा हो, भद्र योग बन रहा हो, हंसवा योग बन रहा हो, मालवीय योग बन रहा हो, रोचक योग बन रहा हो, तो उनका उच्च नाथ बोला गया, उनका उच्च नाथ जो है अच्छी स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, या अच्छे ग्रहों के साथ हो, या उच्च के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों। अब ये जो शशक योग के अंदर बोला गया है कि उस शनि का उच्च नाथ अच्छी स्थिति, तो ये उच्चनाथ बोला गया है कि जो शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं उस स्वामी के लिए बोला गया, यानी कि वो उच्चनाथ हो जाएगा शनि का, जो कि उस योग को अपलिफ्ट ऊपर ले जाने के लिए काम करेगा। इसलिए जो है कि इसका भी मजबूत होना जरूरी बोला गया है। नहीं तो आपके चार्ट के अंदर शतक योग है लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या उनकी शक्ति कमजोर मतलब वो कमजोर है, चंद्र कमजोर है, सूर्य कमजोर है, या जो शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं यानी कि शुक्र वो कमजोर हैं, तो वो उतना अधिक फलित होता हुआ नजर नहीं आता जितना आप लोग समझते हैं कि मेरे चार्ट के अंदर तो है लेकिन मेरे को फल नहीं मिल रहे हैं। तो अब ये एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। और चार्ट हमारे जो है कि इंडिया की स्टील किंग बोले गए थे JRD टाटा, और उनका आपको जो है कि यहाँ पर चार्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, ये चार्ट है, ये JRD टाटा का चार्ट है। अब इसके अंदर भी देखें तो आप शतक योग बन रहा है फोर्थ हाउस के अंदर। अब ये देखिए फोर्थ हाउस के अंदर शनि जो है कि मकर राशि का है। मकर राशि का मतलब वो अपने सब राशि का है, तो शतक योग बन रहा है इनके चार्ट के अंदर। और सनी जो है कि रिप्रेजेंट करता है लोहे के काम को, स्टील इंडस्ट्री को, इंजीनियरिंग को, तो उनसे संबंधित काम। तो इनको स्टील किंग बोला गया है हमारे देश का, जो है कि JRD टाटा को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने जो क्या बोला था कि सूर्य और चंद्रमा को मजबूत होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए सूर्य जो है कि केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है जी। और वो लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश शुक्र के साथ सूर्य है, और सूर्य लाभेश है। एक तरीके से ये बहुत बढ़िया योग है। एक तो पहले बोला गया कि लग्नेश का अगर चौथे भाव के अंदर बैठा हो या 10वें भाव के अंदर बैठा हो तो वैसे ही जो है कि काफी राजयोग कारक हो जाता है, बहुत मजबूत कुंडली मानी जाती है। तो यहाँ पर वो शुक्र 10वें भाव के अंदर बैठा, कार्य क्षेत्र के भाव में बैठा हुआ है, लाभेश के साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है। और दूसरा जो शुक्र का उच्च नाथ बोला गया है, यानी शुक्र तुला राशि के अंदर उच्च के होते हैं, और उसके स्वामी होते हैं शुक्र। और वो खुद जो है कि शनि को देख रहे हैं, शुक्र भी जो है कि केंद्र के अंदर है, और जो लाभेश के साथ है। अब ये बोल सकते हैं तो शुक्र लग्नेश ही है खुद, और वो शनि को देख भी रहे हैं, आपस में परस्पर संबंध है, तो ये संबंध भी बढ़िया हो गया। और दूसरा देखेंगे कि तो शनि जो है आपका लग्नेश और पंचमेश या चतुर्वेश का जो है कि कॉम्बिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग, यानी कि ये स्टेटस देने वाला योग है, बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाला योग है। तो वो भी बन रहा है, शनि जो है शुक्र आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, लाभ इसके इन्वॉल्वमेंट है, तो धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। अब ये बोल सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने बोला था कि चंद्रमा जिस राशि में हो, अगर वही जो है कि पंच महापुरुष योग बना रहा हो, तो यहां पर जो है कि चंद्रमा एक तो त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण में अच्छा माना गया है। और चंद्रमा की कोई भी शत्रु राशि नहीं होती, ये आप सोच लीजिए, इसलिए शुभपति बोला गया है उसको। तो चंद्रमा जहां पर भी हो उसके स्वामी को शुभपति बोला गया है। तो यहाँ चंद्रमा जो है कि कुंभ राशि के हैं, जिनके स्वामी शनि है, और शनि शशक योग बना रहे हैं। तो ये जो है कि सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और साथ ही साथ सूर्य देख रहे हैं, उनके उच्चनाथ जो है कि 10वें भाव के अंदर है। तो ये इस तरीके से ही खास हो जाता है ये योग। और इस योग में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं, वो शनि के कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी शनि द्वारा निर्धारित जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा करते हैं। तो स्टील जो है कि शनि द्वारा निर्धारित एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसके अंदर शनि सहयोग करता है, या शनि बताता है उसको, कारक है उस कार्य का। तो जे टाटा इसलिए इतने ऊपर तक पहुंचे। तो इसी प्रकार से आपको जब भी कोई पंच महापुरुष योग है, उनको ये नियमों को लगाकर देखना है। आगे मैं बारी बारी से इनके बारे में बताता रहूंगा, हर एक जो योग है उसके बारे में आपको चार्ट लेके और उदाहरण सहित आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आम लोगों के भी चार्ट लूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा शनि से 11वें भाव के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ कि उसको किस तरीके से, ज्यादा सिर्फ शनि से 11वां भाव होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा कुछ नियम भी हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी चार्ट को मद्देनजर रखना, इसी चार्ट के ऊपर मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा, और जो है कि शनि से 11वें भाव का जो है कि हम विश्लेषण करेंगे किस प्रकार से वो भी कार्य करता है। इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।